कुछ कहना चाहोगे आप? नो चलो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। एक दफ़ा फिर हम नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक बात करेंगे। आज जो दरख्वास्त दायर हुई है मरकजी मुल्ज़म ज़ाहिर ज़ाकिर जाफर की जानिब से कि उसका मेडिकल जो है वो बोर्ड बनाकर मेडिकल टेस्ट किया जाए, टेस्ट करवाया जाए, उस दरख्वास्त का सारा हवाला आपके सामने रख दिया। आज दौरान समात क्या हुआ था वो आपको बता दें। एक तो 2 दफ़ा आज जो मरकजी मुल्ज़म है उसको कमरा अदालत में लाया गया। एक पहले सुबह के टाइम तकरीबन 10:30 बजे और उसके बाद 11:30 बजे के बाद 11:48 पे मुल्ज़म को लाया गया। तो मुल्ज़म कमरा अदालत में था और बिल्कुल खामोश जो है वो खड़ा रहा, देखता रहा। बाकी आप उसकी जो फुटेज है वो देख सकते हैं कि उसकी सूरत हाल क्या थी। इसके अलावा आज की जो समात थी उसमें डॉक्टर अनम, डॉक्टर हमाद, उनके बयानात हुए और जुबैर मजहब 3 बयानात जो है वो गवाहों के बयानात हुए। इनके बयानात क्या थे और इसके अलावा प्रोसिक्यूशन साइड से डॉक्टर सारा को तलब करने की दरख्वास्त थी। उसमें बड़ा स्ट्रिक्ट जो है वो इल्जामात भी लगाए, जो अकरम कुरैशी साहब की जानिब से बड़े स्ट्रिक्ट दलाइल दिए गए और उन्होंने ये कहा कि ये बड़ा धोखा किया गया है, चीटिंग की गई है अदालत के साथ। अदालत इनके खिलाफ एक्शन ले, किनके खिलाफ एक्शन ले, और खास तौर पर जो शौकत मुकद्दम साहब हैं उनका मोबाइल नंबर पुलिस को किसने दिया था ये भी इसमें सामने आया है, क्योंकि जुबैर मजहर बड़ा अहम गवाह है, उसका बयान रिकॉर्ड हो चुका है। शुरू करते हैं। आज समात के दौरान वहां पे शौकत मुकद्दम साहब जो हैं वो, क्योंकि गवाहों के बयानात के दौरान वो बाहर होते हैं, क्योंकि जो भी गवाह लिस्ट में हो वो कमरा अदालत में नहीं रह सकता, तो वो बाहर चैम्बर में बैठे होते हैं। सारा मुकद्दम और कुछ उनके साथ खवातीन जो है वो मौजूद थी। इसके अलावा मरकजी मुल्ज़म जो, उसके अलावा जाकिर जाफर और तमाम जो जेल में अडियाला जेल में मुल्ज़मान हैं उनको वहां से लाया गया था, और थेरेपी वर्क के मुल्ज़मान और जमील जो खानसामा है और असमत आदम ये खुद जो है अदालत के सामने पेश हुई और तमाम वकला जो है वो मौजूद थे। डॉक्टर हमाद, उनका बयान हुआ, उन्होंने बयान दिया कि जो सैंपल उन्होंने लिया था, उन्होंने बयान जो है वो उसमें सवालात भी हुए, जरा भी हुई, बयान भी हुआ। तो मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए सीक्वेंस के साथ कि वो क्या था बयान। सिंपली जो है क्या नाम है, अच्छा, वो उन्होंने कहा जी सैंपल खुद उन्होंने कलेक्ट किया है, दस्तखत किए हैं स्लिप पे, जो स्लिप थी। इसका मैकेनिकल टेस्ट जो है वो मॉडर्न डिवाइसेस के साथ उन्होंने कहा ये नहीं किया गया। डीएनए के अलावा कोई अलग से कोई एडवाइस, उन्होंने ड्रग्स टेस्ट की एडवाइस नहीं की थी। मेडिको लीगल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा MLC जो है वो इस्तेमाल होती है और उसी को हमने फिल किया है। ये डॉक्टर हमाद हैं इस केस में, उनका बयान है। डॉक्टर अनम जो है उन्होंने सैंपल लिए हैं थेरेपी वर्क के लोगों के, और 3 जो लोग हैं जमील, इफ्तिखार और मोहम्मद जान, उनके 9 लोगों के उन्होंने ये डीएनए के लिए, जब ये असल में ये था कि वहां पे जब ब्लड, अमजद क्योंकि जख्मी हुआ था तो अमजद का ब्लड भी आ गया था, तो अनआइडेंटिफाइड एक ब्लड सैंपल आ गया था, तो उन्होंने कहा था कि फिर बाकियों के टेस्ट लिए जाएं किसका बनता है। उसके बाद ये अमजद का निकला था। ये 9 लोगों के ब्लड सैंपल उन्होंने लिए थे, तो इन्होंने भी अपने बयान में वही बताया जो सैंपल उन्होंने मुख्तलिफ तारीखों पे लिए, और आगे कहा कि ID कार्ड उन्होंने नहीं लगे हुए थे, इन तमाम के अलग अलग मार्क्स ऑफ जो आइडेंटिफिकेशन है वो भी नहीं था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर ने शनाख्त उनके सामने इस तरह नहीं की थी। तो ये एक रूटीन की मतलब वो कार्रवाई होती है, वो जिस तरह हॉस्पिटल्स में होती है वही मतलब वो हुई। वहां पे मुल्ज़मान को लाए गए और उसके बाद उन्होंने टेस्ट करके दे दिए। उसके बाद जो जुबैर मजहर हैं जिन्होंने शौकत मुकद्दम साहब का जो बयान लिया था, वो वहां पे गवाह थे और उसमें वहां मौके से बहुत सारी चीजें कलेक्ट की थी, उन्होंने बयान दिया। वो बयान आपके सामने पढ़ देता हूं। डॉक्टर हमाद और अनम पर ऑलमोस्ट जो है वो जरा मुकम्मल हो चुकी है, इनके बयान कलमबंद हो चुके हैं। जुबैर मजहर का बयान कलमबंद हुआ है, लेकिन जरा अभी होना बाकी है। जरा क्यों नहीं हुई वो आज अकरम कुरैशी साहब ने कहा कि हम लाहौर से आते हैं,
इसलिए शाम के या सेकंड टाइम पे धुंध जो है वो हफ्जाबाद से आगे जो है धुंध पड़ जाती है, तो खतरा जो है, क्योंकि गाड़ियां वहां पे टकराई हैं गुज़श्ता रोज, तो इसलिए आप हमें जल्दी फारिग करें ताकि हमने लाहौर जाना है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो जल्दी केस रख लें। तो भारत जुबैर मजहर जो है उसका बयान कलमबंद हुआ। उसने कहा जी जुलाई 2021 से मैं थाना कोसार में जो है वो तैनात हूँ। बजरिया फोन 9:30 बजे इतला मिली के स्ट्रीट 60 में कोई इशू है। जब इतला मिली तो इतला पर आबिद और एतजाज के साथ मैं वहाँ उस मकान नंबर 7 पर पहुंचा, दाखिल हुआ। ऊपर वाली स्टोरी में जहाँ लोग मौजूद थे, मैं जो आखिरी कमरे में, ऊपर वाली स्टोरी में मैं और एतजाज कमरे में गए। कमरे में एक लड़की की डेड बॉडी थी जिसका जो कटा हुआ था, सर कटा हुआ था, वो पड़ा हुआ था और 4-5 बंदों ने जाहिर जाकिर को काबू किया हुआ था। तो ये यकीनन थेरेपी वर्क के लोग थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो वहां पे मौजूद थे और उन्होंने काबू किया हुआ था, ये आज उन्होंने बयान में कहा। तो जो हमने देखते ही फौरी तौर पर वहां से निकल गए और हमने मुल्जमान को काबू कर लिया। और उसके बाद कहते हैं कि मुल्जम जो था जाहिर जाकिर जाफर, इसने अपना नाम बताया, फिर लड़की का नाम बताया, फिर उसके वालिद का नाम बताया, फिर उसके बाद शौकत मुकद्दम साहब का नंबर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि शौकत मुकद्दम साहब का नंबर किसने दिया था पुलिस को। पहली दफा सामने आया कि पुलिस को जो इस जुबैर मजहर के बयान की नजर में शौकत मुकद्दम साहब का नंबर मरकजी मुल्जम ने दिया था। उसके बाद और लिखता है, कहता है कि जुबैर मजहर कहता है कि जिसकी इतला मैंने SHO को दी तकरीबन 10:50 पर शौकत मुकद्दम साहब और जो SHO हैं वहाँ पे जो तफ्तीशी हैं वो पहुंचे कमरे के अंदर, जिन्होंने डेड बॉडी को देखा। और ये शौकत मुकद्दम साहब ने कहा ये मेरी बेटी है और उन्होंने अपना तहरीरी बयान दिया। तहरीरी बयान उन्होंने कहा ज़ब्त तहरीर में मैंने लाया और 302 जो है वो बदस्त जो है वो इस्तगासा जुर्म 302 बदस्त कांस्टेबल जो है वो भिजवाया मैंने, कांस्टेबल आबद लतीफ के जरिए ये भिजवाया गया। और उसके बाद जो क्राइम सीन ऑफिसर है इमरान, वो वहाँ पे पहुँच गए। उसके बाद ये बयान में कहते हैं कि क्राइम वो पहुंचे और उसके बाद SHO पुलिस स्टेशन जो वेमेन वो भी पहुंची। इमरान ने डेड बॉडी के दोनों हाथ से स्वैप लिए और अलग अलग पार्सल जो है उसके तैयार किए। इसी दौरान जो मरकजी मुल्ज़म था वो कमरा अदालत में मौजूद ही रहा है, बिल्कुल खामोश। और उसके बाद कहते हैं कि जुबैर मजहर कहता है कि मैंने और सिकंदर ने दस्तखत किए। अब मुख्तलिफ चीज़ें वो बताते जाते हैं कि डेड बॉडी से बकल स्वैप लिए, अलग अलग जो सैंपल उसके तैयार किए। और अक्सा जो थी लेडी कांस्टेबल और जो दोस्त मोहम्मद, उन्होंने डेड बॉडी को पिम्स में शिफ्ट किया। और फिर उसके बाद मोरखा 21 जुलाई को रात 12 बजे के बाद फौरन बाद अब्दुस्तार ने जो है वो वहां से रुई के जरिए ब्लड उठाया, सैंपल लिए, पार्सल तैयार किया, उस पर उन्होंने दस्तखत किए। फिर खून आलूद चाकू था उसका भी इसी तरह पार्सल तैयार किया गया। फिर वो कहते हैं कि टेबल पर मैगजीन पड़ी हुई थी जो पिस्टल की है, उसका पार्सल तैयार किया। फिर डस्टबिन थी, उसमें सिगरेट के 4 वो थे टुकड़े थे, उसका पार्सल तैयार किया। उसके बाद आईनी मुक्का था, उसका पार्सल इसने तैयार किया। फिर उसके बाद पिस्टल मौजूद था, उसका उन्होंने पार्सल तैयार किया। और जो वहां पे क्राइम सीन के लोग थे उन्होंने अपना काम किया। उसके बाद ये कहते हैं कि लैपटॉप था सिल्वर कलर का, उन्होंने उसका पार्सल तैयार किया, कब्जे में लिया। इसके अलावा 50 राउंड पड़े हुए थे, इसका भी पार्सल तैयार किया गया। और उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के बाद बयान भी अलग अलग 20 और 21 के उन्होंने कहा अलग अलग मैंने बयान भी रिकॉर्ड करवाए हैं। तो ये जो है जुबैर मजहर का बयान रिकॉर्ड हो चुका है। अब इस पर फर्दर जो है अब देखते हैं कि कब अगली समात पर इस पे जरा होगी। डॉक्टर सारा जो है वो उसका डॉक्टर शाजिया ने बयान दिया था, जो पोस्टमार्टम उन्होंने कहा था कि मैंने डिक्टेट करवाया, डॉक्टर सारा ने पोस्टमार्टम किया। तो उसके बयान में डॉक्टर सारा का नाम आया था, इसलिए प्रोसिक्यूशन ने दरखास्त दी थी। उस दरखास्त को आज अदालत ने मंजूर कर लिया है, लेकिन उसमें आज जो दलाइल हुए वो बड़े अहम थे। प्रोसिक्यूशन का ये मौकफ था कि वो अहम विटनेस हैं और मुख्तलिफ जो हसन अब्बास हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि उसको बुलाना जरूरी है। तो इस पर अकरम कुरैशी साहब ने यह कहा था कि यह चीटिंग की गई है, अदालत के साथ धोखा दिया गया है अदालत को। और तफ्तीशी अफसर ने बड़ी चालाकी दिखाई है। उन्होंने पहले और ये जो उन्होंने जो लिस्ट थी गवाहों की उसमें इसका नाम नहीं लिखा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ये अदालत के साथ धोखा हुआ है। अदालत को उन्होंने कहा जी मैं तो ये कहता हूं कि इस गलत बयानी की बिना पर उनके खिलाफ जो है एक्शन होना चाहिए। तफ्तीशी अफसर और डॉक्टर के खिलाफ भी उन्होंने फ्रॉड किया है। तो ये उन्होंने कहा जी दरखास्त मंजूर न की जाए। तो इस पर शाह खावर साहब जो है उन्होंने अदालत को कहा था कि जब डॉक्टर शाजिया ने ये बयान दिया था तो हमारे लिए भी ये नई चीज थी, तो इसलिए इसको आप चीटिंग नहीं कह सकते।
तो ये आज की कार्रवाई थी। इस पर सिकंदर जुल्करनैन सलीम जो है उन्होंने कहा कि आप खुद कह रहे हैं कि ये अचानक आपको पता चला, तो ये हम भी इसमें दरखास्त जो है वो एक डाल सकते हैं। बहरहाल ये दरखास्त, इस पर समाअत जो है वो अदालत ने डॉक्टर सारा की हद तक फैसला महफूज किया था और अब डॉक्टर सारा को अलाउ कर दिया गया है कि वो बतौर गवाह अदालत में पेश हो सकती हैं। तो ये नाजरीन आज की समाअत थी। आइंदा समाअत पर जुबैर मजहर जिसका बयान कलमबंद हुआ है उस पर बड़ी तवील जरा होनी है, वो जरा होगी, और मुदस्सर जो ऑपरेटर है उसकी बयान पर भी जरा होगी। और केस की समाअत जो है वो 8 दिसंबर तक मुलतवी की गई है और आइंदा भी आज जो समाअत होगी, जो इसमें अपडेट होगी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।